हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर। आज मैं हैज ए प्ले मेकर इंडिया ने बट हैज ए फैन यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने एंड आई वांट टू सेट सम थिंग्स राइट, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें कल हुए हैं। वी लॉस्ट अगेंस्ट कतर 3-0 एंड ऑल्सो बहुत लोग जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं इंडियन फुटबॉल को लेके। आई नो देर आर नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ यस्टरडेज डिफीट, येस देर आर, जो कि मैं आपको समझाऊंगा आगे, बट देर आर ऑल्सो पॉजिटिव्स। पहली बात तो ये समझा दूं मैं आपको, जो इंडिया की एक 15 गेम अनबीटन रन थी एट होम, वो खत्म हो चुकी है। मतलब वी गॉट श्रेडेड बाय द डिफेंडिंग एशियन चैंपियंस जो कि कतर है। उन्होंने हमको 3-0 से हराया एंड इट्स बिकॉज ऑफ आवर ओन मिस्टेक्स, इट्स नॉट बिकॉज कतर वॉज सो गुड। फाइनल थर्ड के प्रॉब्लम्स कतर को भी है, बट दे वे गेटिंग सो मेनी चांसेस, दे 15 चांस में से इन्होंने 3 चांस फिनिश करे, वो वाली बात है, ठीक है। बट एक बात बता दो यार, 2019 में हमारी लास्ट डिफीट आई थी एट होम, दैट वॉज अगेंस्ट ओमान इन गुवाहाटी, ठीक है। उसके बाद में बहुत कुछ हमने सही किया है, स्पेशली प्लेइंग एट होम। आई नो रिस्पेक्टिवली हमने लोअर रैंक टीम के साथ में खेले, बट स्टिल यू डोंट सी दैट ऑलवेज कि भाई एक 15 मैच का अनबीटन रन हमारा जो चल रहा था घर पे, ठीक है। इट्स डिफिकल्ट। अगर आप कैलेंडर उठा के देखोगे इंडियन फुटबॉल का, कोई भी साल की हिस्ट्री उठा के देखोगे, तो कभी भी हमने भाई ऐसे बड़े रन्स नहीं लिए हैं विच वी टुक दिस टाइम आउट। इवन दो जैसे मैंने बताया रिस्पेक्टिवली छोटी टीम्स थे, लोअर रैंक टीम्स थे, बट वॉट एवर इट इज वी हैड दैट मेटल एंड आप बोल सकते हो वी कैन चेरिश दैट मेमोरी, ठीक है। बट राइट नाउ हैज द 2024 AFC एशियन कैंपेन इज कमिंग, और ऊपर से बहुत नज़दीक आ रहा है। तो आई थिंक अगेंस्ट मैच एंड द टीम हैज़ टू टेक नेसेसरी मेजर्स। अगर आप बोलोगे कि हमको आगे बढ़ना है, फुटबॉल में आगे बढ़ना है, तो जो हमने कल गलतियां की है उसको सुधारो। वो जो कल हमने गलतियां की है, जो हमने वो मैच से हमको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा भाई। अगर हम लोग सीखते नहीं है, हम लोग, क्योंकि हम लोग जल्दी सीखते नहीं है भाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की वही है कि हम लोग जल्दी सीखते नहीं है। हम जो गलतियां पहले करते हैं उसी को दोहराते हैं। प्लेयर्स अलग हैं, स्टाइल ऑफ प्ले अलग है, बट गलतियां सेम है। तो मतलब ऐसा ही लगेगा ना कि भाई हम लोग कहीं नहीं जा रहे, वहीं के वहीं है। वो वाली फीलिंग आती है ना सबको। हाँ, ऊपर से सबसे बड़ा क्वेश्चन था कल के बारे में कि भाई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस क्यों थे स्टार्टिंग लाइनअप में। मतलब मनवीर सिंह तो मैं ठीक है, समझ सकता हूँ मैं, मनवीर सिंह नहीं था क्योंकि वो बीमार थे, बट गुरप्रीत सिंह संधू जो कि हीरो रह चुके हैं प्रीवियस फिक्चर के कतर के अगेंस्ट, उनको निकाला गया। फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो। उनको अमरिंदर सिंह रिप्लेस करते ना। आई डोंट, देखो बहुत लोग जो है ना अमरिंदर सिंह को ब्लेम करेंगे फॉर यस्टरडेज मैच। यू डोंट हैव टू पिक वन प्लेयर। ये जो है ना, ये होता है आपका 11 प्लेयर का गेम, ये होता है आपका कलेक्टिव एफर्ट वाला गेम। आप बस एक ही आदमी को पॉइंट आउट करेगा कि भाई ये इसकी ही गलती है, इसने गोल छोड़े, तो वो गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे हमको 11 लोगों को कटघरे में खड़ा करना है, क्योंकि इट वॉज नॉट ओनली हीज प्रॉब्लम्स ओवर देयर, इट वॉज द कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम द 11 प्लेयर्स वी हैड ऑन द पिच। क्योंकि आप बोल सकते हैं ना कि भाई हमने भी गोल चांसेस मिस किए, हमने भी गोल स्कोरिंग चांसेस मिस किए, हलवे मिस किए, हमने मिस किए ना। तो इट्स नॉट ओनली अमरिंदर सिंह, इट्स अबाउट द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द टीम ऑल्सो, राइट। मोरवर आप बोल सकते हो आकाश मिश्रा नहीं थे, सहल अब्दुल समद नहीं थे, ये सब क्यों नहीं खेले थे। इट्स ऑल इंपॉर्टेंट क्रच फिक्चर था, आप इनको खिला सकते थे। चलो मैं समझ रहा हूँ टैक्टिकली आप बिठा रहे हो सहल अब्दुल समद को, क्योंकि वो डिफेंसली उतना कुछ आपको प्रोवाइड नहीं करता है। आकाश मिश्रा को आप बिठा रहे हो, सुभाषिस बोस को इन्वॉल्व करे, विच इन माई ओपिनियन डिड वंडर्स। दैट गैम्बल पेड ऑफ। सुभाषिस बोस हैड वन ऑफ द बेस्ट गेम्स इन द इंडियन जर्सी, one of the best games. A big shout out to that guy. The way he was solid in terms of defense and in terms of attack was very good. Was really very very good. But still, I think कहीं ना कहीं when you are going into a fixture like this, जहाँ पे आप जाके कतर के अगेंस्ट खेल रहे हो in an all important match, you don't do 5 changes and then आप एक स्टेटमेंट लाते हो कि भाई ये गेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था. We were testing ourselves for the upcoming games. I mean, come on. This is not the game where you test your players, Augusto Maggi. सच में this is not the game. क्योंकि आप इससे पहले बोलते हो, क्योंकि आपके ही जो स्टेटमेंट्स है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे. उससे पहले आपने बताया था दिस इज अ इंपॉर्टेंट गेम, यहाँ पे प्लेइंग स्टाइल मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैटर करेंगे. बट अब ऐसा लगा कि आपने अपना स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया. एनीवेज नाउ ही इज द कोच, वो वाली बात होती है, तो यू कैन से एनीथिंग अबाउट इट, बट ही डिड चेंज स्टेटमेंट एंड इट्स द प्रूफ इज इन फ्रंट ऑफ यू, वो वाली बात है. एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन राइट नाउ आता है भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई इंडिया के जो नंबर 9 के प्रॉब्लम्स हैं क्या नियर फ्यूचर में सॉल्व होंगे या ना होंगे. क्योंकि जो लैक ऑफ फिनिशिंग का जो प्रॉब्लम है इंडिया का,
आई नो, देखो मैं पहले भी यही बोलता हूँ, अभी भी यही बोलूंगा, इंडिया को जो है ना ज्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे जब हम लोग ऐसे कतर के जैसे टॉप क्लास टीम्स के साथ में खेलेंगे, बट स्टिल वी क्रिएटेड चांसेस, स्टिल वी क्रिएटेड 3 क्लियर कट चांसेस वेयर वी शुड हैव स्कोर एट लीस्ट 1 गोल। मैं नहीं बोल रहा यार वो तीनों के तीनों आप चांसेस बरी करते हैं, विच in my opinion we should bury because this is the all important game, we should bury, it is very halwa to bury, but still at least you could have scored 1 goal, a consolation goal in my opinion. Again we failed to capitalize on the limited opportunities. थापा had a great chance, 1v1 chance. The first half में अगर थापा वो फिनिश करते तो ये फिक्चर जो है ना उलट पुलट हो जाता, ये फिक्चर माइट कुड हैव इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया अगर वो थापा का 1v1 फिनिश आता. देयर वेर 50-50 चांसेस यार, देयर वेर 50-50 चांसेस जहां पे हमने कन्वर्ट नहीं किया इस गोल को. वी कुड हैव कन्वर्टेड इट, वी कुड हैव कन्वर्टेड इट. आई मीन लाइक सीरियसली वी आर गेटिंग इजी चांसेस, नॉट इवन ऑन टारगेट हमने रखा है बॉल को, टारगेट पे भी बॉल को नहीं रखा ब्रो. जस्ट थिंक अबाउट इट. नाउ वी हैव फ्यू प्लेयर्स हु आर नॉट मेड फॉर द फर्स्ट टीम. हमको अभी उनको समझना पड़ेगा, अभी असेसमेंट करना पड़ेगा, अभी ही उनको बाहर रखना पड़ेगा. इफ आई सी देम अगेन इन द स्क्वाड देन आई विल श्योरली थिंक कि भाई ये टीम जो है या फिर एगोस्ट मैच जो है, ही इज नॉट सीरियस अबाउट द इंडियन नेशनल टीम. ठीक है, आप बोल सकते हो दैट आर डिफेंस गेट एक्सपोज्ड व्हेन देयर आर वेव्स ऑफ अटैक. ठीक है, एंड वेयर देयर इज नो अनवर अली, आर डिफेंस गेट्स एक्सपोज. एंड अभी हम फिर से ओवर रिलाई कर रहे हैं एक ही प्लेयर के ऊपर, मतलब फॉर व्हाट रीजन. ठीक है, और एक बात, इन दिस ऑल इंपॉर्टेंट गेम व्हेन द कॉन्फिडेंस शुड बी हाई देयर वाज जीरो कॉन्फिडेंस. When this type of game हमारा जो कम्युनिकेशन है वो टॉप नॉच होना चाहिए, वहां पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन था बिटवीन द प्लेयर्स. दिस इज बिन हैपनिंग यार, दिस इज बिन हैपनिंग. इट्स नॉट लाइक न्यू स्टोरी, इट्स बिन लाइक बहुत सालों से ये होता आ रहा है, बहुत सालों से होता आ रहा है. आई नो दिस इज अ गेम विच वी डिडंट वांटेड, आई मीन लाइक द रिजल्ट वी डिडंट वांटेड, बट या दिस गेम इज फुल ऑफ लेसन्स. आप बोल सकते हो दिस गेम इज फुल ऑफ लेसन्स एंड द बेस्ट टीम वॉन ऑफ कोर्स. I would say a big shout out to the fans by the way यार, a big shout out to the fans. ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे फैंस ने मतलब इवन दो गोल खाने के बाद भी जोश आया था, आई नो, एंड कहीं ना कहीं वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल एरर्स, नॉट ओनली वन गाय बट अ कलेक्टिव एफर्ट. लाइक आई से वी एक्सपोज्ड आवरसेल्फ डिफेंसिवली वेरी बैड. एंड कतर तो भाई देखो, जब भी आप अपने आप को एक्सपोज कर दोगे ना, कतर हो कोई भी टीम हो यार, वो कैपिटलाइज करना स्टार्ट करेगी. ठीक है, वो भी अपने कैपिटलाइज करना स्टार्ट करेगी. वैसे मैंने स्टार्टिंग से बोला था भाई, मैंने स्टार्टिंग से लाइव वॉचलंग में यही बोला था दैट कतर इज नथिंग स्पेशल. दे वर ऑल्सो गेटिंग एक्सपोज्ड. वी इवन दो अटैकर्स आर सो बैड, वी एक्सपोज्ड देम. ड्रॉ हो सकता था ये, वी हैड अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट, बट वी डिडंट टेक द चांसेस मैन. वी डिडंट टेक द चांसेस, आई वुड से वी डिडंट टेक द चांसेस. और ऊपर से ब्लाइंड क्रॉसेस अगेन, द डिफेंस नॉट एबल टू क्लियर द बॉक्स. I mean, these are the chances, man. These are the chances where you should be finishing, you should be clearing your ball, you should be marking your man. You didn't do that. You didn't do the basics. You didn't do the basics, in my opinion. आप बोल सकते हो वो, ठीक है. And let's see when the जो injured हैं वो अगर वापस आते हैं तो maybe we might test Qatar in Qatar, which is again डिफिकल्ट, आई वुड से वेरी डिफिकल्ट. इट्स नॉट ईजी टू टेस्ट कतर, बट अगेन अगर थोड़ा सा वो होता ना कि भाई ऑप्टिमिस्टिक रहें, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक ही रहना पड़ेगा यार. और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ सब फैंस को और जो भी दोस्त यहाँ पे मेरे बैठ के देख रहे हैं इस वीडियो को, आई नो इट वॉज अ वेरी बैड डिफीट. एक बहुत गंदा सा टेस्ट आपके मुंह में छोड़ जाती है ये हार, बट आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, वी स्टिल आर ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, वी स्टिल आर नॉट वेयर वी शुड बी. थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त दो इस टीम को एंड बैक करो इस टीम को. अगर आप बैक नहीं करोगे तो कौन करेगा, वो वाली बात है. एंड कीप ऑन सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल यार, कीप ऑन सपोर्टिंग. बोल सकते हो कि ये मैच से बस हमको कुछ लेसन सीखने, पॉजिटिव्स लेने इस मैच से, और जो नेगेटिव्स हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है. दैट्स इट वी कैन से राइट नाउ. आई नो देयर आर टू मेनी पॉइंट्स टू टॉक अबाउट ऑल्सो. देयर आर थिंग्स वेयर वी शुड बी आई नो सेइंग कि भाई ये ऐसे क्यों हुआ, वो वैसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया. फिर वो तो मतलब इट्स देखो इट विल अगेन बी लाइक भाई कि हम लोग जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं. फिर वो फिर नेगेटिव बातें से क्या होती है, इट विल स्पायरल टू मेनी थिंग्स, वो वाली बात होती है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमको पॉजिटिव रहना है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड. तो आप बोल सकते हो देयर इज़ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, एंड आप बोल सकते हो कि
we have improved a bit, but yeah, we need to be, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने एबिलिटीज़ पे, ठीक है. एंड वी हैव टू बी स्टॉप बीइंग टीमिड एट क्रिटिकल मोमेंट्स, जो कि हम होते हैं, अटैक हो या डिफेंस हो. फ्रीजिंग एट द क्रूशल सिचुएशन ऑल्सो इज़ वेरी बैड, आई वुड से. ऑल्सो द टेम्परमेंट वॉज नॉट राइट, बट या लेट्स सी यार. एक्सपीरियंटेड परफॉर्मेंस आई एम एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट गेम. आप बोल सकते हो एक थोड़ा सा रिजाइलेंस वाला, थोड़ा सा एफर्ट वाला, वो वाला आप नेक्स्ट मैच में, आने वाले मैच में मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. अगर तब भी नहीं दे पाए तो वी आर गोइंग टू बी इन हॉट वाटर्स यार, सच में बता रहा हूँ मैं. तो या गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. ये मेरा एक रिएक्शन था ऑन दिस मैच. व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन द मैच? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस मैच? व्हाट आर, सॉरी मेरा अलार्म बजा. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द मैच एंड व्हाट यू रियली थिंक फ्रॉम हियर कि इंडिया का फुटबॉलिंग सिनारियो क्या होने वाला है? I know there are quite a good reaction from Indian fans, which I kind of love it. थोड़ा सा नेगेटिव भी है, I know, but what are your exact thoughts on this match? ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरे थॉट्स पसंद आया, मेरे रिएक्शन पसंद आया, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So that's it from my side. I'll see you in the next video. Until then, जय हिंद और जय भारत.